हेलो बच्चों। तो हम लोग आज से फिर से अपनी वो क्लास रिज्यूम करते हैं। हमने पहली क्लास में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में सीखा था, इंट्रोडक्शन लिया था हमने। एस.एम. शुक्ला सर की बुक को भी देखा था कि उसके बुक में उनकी बुक में क्या थ्योरीज वगैरह दी हुई हैं, क्या कंसेप्ट दिए गए हैं। अब हम उसके बाद क्वेश्चंस लगाने वाले हैं आज से, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन लगाने के लिए चलते हैं हम लोग। अगर आपको थ्योरी याद है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हम देखते हैं इसमें, इसी बुक से हम लेके चल रहे हैं। एस.एम. शुक्ला सर की बुक है जो कि बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज में चलाई जाती है, ठीक है। तो उसमें जो बुक है उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अगर आप, तो उसमें है 3 डिपार्टमेंट का नाम दिया गया हमारे पास, ए बी सी। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो है, सेल्स रेशियो है, एम्प्लॉय रेशियो है, 4 रेशियोज दिए गए हमारे को। रेशियो का काम क्या था हमारे लिए, जो भी एक्सपेंसेस हमारे पास होंगे जिनको कि एलोकेट करना होगा अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने के लिए कोई ना कोई रेशियो चाहिए होगा हमको। तो अगर वो डायरेक्टली लिंक होता है किसी चीज़ से तब तो ठीक है, और उससे भी बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एग्जामिनर ने या क्वेश्चन ने हमको खुद ही दे दिया है कि आपके पास क्या क्या रेशियो गिवन है, तो हमको रेशियो फाइंड आउट नहीं करना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर हमको रेशियो फाइंड आउट नहीं करना है तो हम देखते हैं कि कितने रेशियो दिए गए हैं। 4 रेशियो दिए गए हैं। एक पहला सेल्स रेशियो है, दूसरा स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो। सेल्स रेशियो किस लिए काम आएगा सर, अगर सेल्स से जुड़ा कोई भी खर्चा बांटना है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, बैड डेट्स का खर्चा तो ये सारे खर्चे कैसे बटेंगे, सेल्स रेशियो के हिसाब से बटेंगे। अगर स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो का यूज़ करना है तो कहाँ करेंगे, जो हमारा प्रेमाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बांटने के तरीके के लिए इसका इस्तेमाल करें। प्रेमाइसेस के लिए क्या, रेंट हो गया उसका, या फिर आप उसके लिए कुछ और खर्चा टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो उन खर्चों को बांटने के लिए हमारा दूसरा रेशियो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कहाँ इस्तेमाल होगा हमारे पास, ये होगा इस्तेमाल पास हमारे पास सेल्स लिंक्स जो होंगे ना खर्चे, उनमें इस्तेमाल होगा। और ये जो खर्चा हमारे पास है स्पेस वाला, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा हमारा रेंट के लिए, टैक्सेस के लिए। तीसरा खर्चा हमारे पास एम्प्लॉयज़ का है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा हमारे पास, ये यूज़ होगा हमारे लिए, आप एम्प्लॉय के लिए जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट अगर हम कुछ देते हैं, सैलरी वगैरह देते हैं हम लोग, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और लास्ट है परचेज रेशियो, जिसका यूज इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट अगर परचेज पर लिंक कोई खर्चा होता, जैसे कि कैरेज इनवर्ड खर्चा होता है, तो वो सब हम इसके हिसाब से बांटते हैं। इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए कैरेज इनवर्ड। इस तरह खर्च, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जब हम गुड्स या स्टॉक या रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं अपने फैक्ट्री के अंदर, तो उसको शॉप से लेके हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। फैक्ट्री से अंदर लाने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद जो उसको बाहर लाने के लिए एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का खर्चा हम कैसे बांटते हैं, परचेज रेशियो के हिसाब से बांट लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है खर्चे। तो एक तो हमारे पास दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक है सैलरी, एक है बैड डेट्स और एक है रेंट। तो अब मुझे बताइए आपकी पहला जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, ये खर्चा किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो खर्चा हमारे पास बटेगा ये सेल्स रेशियो में बटेगा। दूसरा जो खर्चा है सैलरी वाला, वो कहाँ जाएगा, ये रेशियो नंबर 3 एम्प्लॉयज रेशियो में बटेगा। तीसरा बैड डेट्स का खर्चा कहाँ जाएगा, तो ये बैड डेट्स का खर्चा हमारा सेल्स रेशियो में बटेगा। और लास्ट है रेंट का खर्चा, तो ये कैसे बटेगा, ये हमारा बटेगा स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो में। तो जो हमारा चौथा वाला रेशियो दिया गया है परचेज रेशियो, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उसका इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ, बट आगे हम क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करेंगे, वहां इसका यूज होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। तो हम मान के चलते हैं कि मेरा हम क्या करने वाले हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं हम लोग। और इसका क्वेश्चन नंबर क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पास डिपार्टमेंट कितने दिए गए हैं, ये हम पहले बॉक्सेस बना लेते हैं अपने। 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, 3 कॉलम खींच लेते हैं। आप चाहे तो 4 कॉलम बना सकते हैं, एक कॉलम टोटल के लिए भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो हमने फिलहाल 3 कॉलम में लिया है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए में यहाँ आते हैं।
पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC इन डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ खर्चे दिए गए हैं, तुम्हारा इतना ही कॉलम यूज होगा, उधर वाला कॉलम इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि सेल्स वेल्स हमारे को दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम पहला जो हमारे पास है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया गया हमारे पास? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पहला कितने का दिया गया है? 2400 रुपये का। कितना है? 24:2। ठीक है, रेशियो के लिए हम इसके पास आते हैं नीचे कि इसको बांटना कैसे हमको, वो देख लीजिए आप। रेशियो कितना दिया गया है? सेल्स रेशियो दिया गया 3:2:1 का रेशियो सेल्स रेशियो दिया गया है। सेल्स रेशियो को अगर हम बांटने के लिए काम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वर्किंग नोट बना लीजिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, आपको इतना करना नहीं पड़ेगा हर बार। क्वेश्चन ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, टोटल जो है वो है कितना? 2400। सेल्स रेशियो कितना है? 3:2:1। ABC। तो खर्चा कैसे से बटेगा? एक के जो खर्चे आ जाएंगे 2400 इंटू 3 डिवाइड अपन 3 + 2 + 1, टोटल 6। ये कितना आता है हमारे पास? 2400 ये तो 1/2 कटेगा, तो ये आ जाएगा, सॉरी नीचे 2 नीचे आएगा। ये हमारे पास 1200 रुपये खर्चा यहाँ आ गया। बी के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। 2400 इंटू 2/6, 400 हो गया 800। सी के लिए भी निकाल लेते हैं। 2400 इंटू 1/6, 400, तो ये आ जाएगा 400। टोटल मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो 2400 पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसी को वहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास आता है 1200, 800, 400। नेक्स्ट खर्चा हमारे पास क्या आता है देखिए, सैलरी। नेक्स्ट खर्चा हमारे पास 4,000 रुपये का। तो हम इस पर चलते हैं हम लोग। वर्किंग नोट 2, एलोकेशन ऑफ सैलरी। टोटल कितना दिया हुआ हमारे पास? 4000। सैलरी के लिए रेशियो क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? एम्प्लॉय का रेशियो। एम्प्लॉय का रेशियो कितना दिया गया है वो देखिए। एम्प्लॉय का रेशियो दिया गया हमारे पास, तीसरा नंबर है 4:3:1। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं हम लोग। 4:3:1, 4:3:1, ABC। तो ए के लिए कितना आ जाएगा? 4000 इंटू 4 डिवाइड अपन 4 + 3 + 1, टोटल 8 आएगा। तो इसको इससे काटेंगे तो ये 500, सारा कितना आएगा? ठीक है, टोटल ये 2000 रुपये आ गए। बी के लिए अगर हम करेंगे तो 4000 इंटू 3/8, 500, 1500 रुपये आ गया। सी के लिए अगर हम करेंगे 1/8, 500 रुपये आएगा। टोटल कंबाइन करेंगे आप तो ये टोटल 4000 आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। नंबर 2 पे हमने क्या किया? सैलरी। टोटल कितना था? 4000। ये टोटल का आप कॉलम बना सकते हैं साथ में, उसको टोटल कर सकते हैं। यहाँ आ गया 2000 रुपये, 1500 रुपये, और यहाँ आ गया 500 रुपये। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके बीच में जो और बाकी दो खर्चे और बचे हैं वो देख लेते हैं हम लोग जरा। नेक्स्ट खर्चा हमारे पास बचा हुआ है बैड डेट्स का। बैड डेट्स की वैल्यू कितनी है? 1600 रुपये। बैड डेट्स के लिए रेशियो कौन सा इस्तेमाल करेंगे सर? वो करेंगे सेल्स रेशियो का, यानी 3:2:1 का। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग।
वर्किंग नंबर 3, ये क्या करने वाले हम लोग, एलोकेशन ऑफ बैड डेट्स। अब इस पे आते हैं, टोटल दिया कितना गया है, 1600 रुपये। सेल्स रेशियो क्या दिया गया है, 3:2:1 का। तो एक के लिए क्या पड़ेगा कॉस्ट हमारे को, 1600 इंटू 3/3 + 2 + 1, टोटल 6 आएगा। तो ये आप बांटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये इतना 800 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बी के लिए अगर आप लेंगे तो आएगा 1600 इंटू 2/6, 1/3 आ जाता है। इस 1600 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, लगभग 500 कुछ आएगा, और मैं एक मिनट करके दिखा दे रहा हूँ, कैलकुलेटर ऑन कर ले रहा हूँ जरा। 1600 डिवाइड अपॉन 3, ये 533.33 आता है। उसको देखेंगे करना है कि नहीं करना आगे। सी के लिए जब हम करेंगे तो आएगा 1600 इंटू 1/6, इससे बात कीजिए 1600 डिवाइड अपॉन 6 क्या आता है, 267 यहाँ ले लेंगे तो वहाँ वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको फिर हटा देते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए, तो ये तीनों ऊपर ले आते हैं हम लोग, कितना आया 800 वगैरह, और इसको जोड़ेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा 1600 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस खर्चे को वहाँ लिखने वाले हैं अपने साथ। नंबर 3 पे डालते हैं, सॉरी, नंबर 3 पे डालते हैं हम लोग बैड डेट्स। कितना खर्चा है सर, 1600, कितना कितना, 800, 533,267, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो खर्चा दिया गया है वो दिया गया है रेंट का। रेंट के लिए खर्चा है 900 रुपये का। रेंट के लिए रेशियो क्या लेंगे हम लोग, स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो, जो कि है 1:1:1, मतलब तीनों में इक्वल बांट देना है। तो इसके लिए हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, तो हम इस पर डायरेक्टली आ जाते हैं। नंबर 4 पे दिया गया हमारे पास रेंट, कितना है 900 रुपीज़ है। कैसे बांटना है, 1:1:1, तो हम क्या करेंगे, 300 300 300 तीनों में बांट देंगे, ठीक है। अब इसकी हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं जरा। टोटलिंग देखिए कितना आता है, ये तो इजी है, 1200, 2000, 800, 2000, 2000, 4000, 4000, 300। यहाँ तो आप 4300 लिख लेंगे डायरेक्टली। दूसरा देख लेते हैं इसमें, 800, 300, 1100, 1100, और यहाँ आ जाएगा 1500, 500, 2000, 3100, 3133, ठीक है, 3133 आ गया। नेक्स्ट इसको देख लीजिए आप लोग, कितना है, 400, 500, 900, 900, 1200, 1200, 200, ये 1467, ठीक है। एक बार हम इससे अपना आंसर मैच कर लेते हैं, और जो आंसर है वो देख लीजिए कितना कितना आ रहा है। सैलरी का लोकेशन, अच्छा लोकेशन दे दिया, ठीक है। तो हमने यही दिया, 1200, 800, 400 हमने भी लिया है, 2000, 1500, 500, 800, 533, 267, 300, 300, 300, तो हमारा आंसर जो है इससे कम्प्लीटली मैच कर गया। तो हम पहला क्वेश्चन कर लिया। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइड कर रहा हूँ कि आप उसको एक बार अच्छे से समझिए क्या मैटर है, ठीक है। कि पहले हमने क्या किया, हमने कॉलम बना लिया, 3 अलग सेगमेंट बनाने हैं, या 4 डिपार्टमेंट है, या 3 डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट है हम उतना कॉलम बना लेंगे। उन कॉलम्स के हिसाब से हम सबका नाम दे देते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर्स, जो भी वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाएंगे, उसको हम रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। रेशियो में बांटने के लिए हमने क्या किया, नीचे हमने वर्किंग पार्ट बनाए हुए हैं। ये वर्किंग पार्ट आपको एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस पे नंबर मिलेंगे। अगर आपने माइंड में कैलकुलेशन कर लिया है और जैसे आपने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया बांट करके, तो उसके नंबर आपके थोड़े बहुत कटने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग नोट आपको साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, फेयर बनाना है। इतना लंबा ना करें, छोटे लाइनें बना लें, वो चलेगा। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ लेके चल रहा हूँ इस तरह से, लेकिन आपको वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हमने चारों वर्किंग नोट बना लिए हैं, और चारों का हमारा आंसर मैच कर गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, ताकि आपको ज़्यादा कुछ क्लैरिटी आएगी। इस बहुत क्वेश्चन ईजी था, सिर्फ रेशियोज बांटना हमें सिखाया गया। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं वो देखते हैं जरा।
क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्रिपेयर अ डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। कुछ चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, कुछ हमको रेशियोज के द्वारा फाइंड आउट करनी पड़ेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ए जो है वो टेलीविजन, डिपार्टमेंट बी है वो टेप रिकॉर्डर, और डिपार्टमेंट सी है वो सेल्स के बाद सर्विस प्रोवाइड करता है। 3 चीज़ें हमारे पास हैं। 2 चीज़ें बेची जाती हैं, एक तो टेलीविजन, एक टेप रिकॉर्डर, और ये क्या है, सर्विस मिलता है। इसमें कुछ चीज़ें सेल नहीं होती हैं, ठीक है। सेल ऑफ टीवी, टेलीविजन एंड टेप रिकॉर्डर इज मेड इन द शोरूम एंड सर्विस आफ्टर सेल इज मेड इन द वर्कशॉप। तो देखिए 2 चीज़ हमारे पास आ गया, एक तो हमारे पास शोरूम है और एक हमारे पास वर्कशॉप है। ध्यान है, वर्कशॉप में सिर्फ एक काम होता है और यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, ठीक है। एक जगह टेलीविजन बिक रहा है, टीवी, और एक जगह टेप रिकॉर्डर बिक रहा है। तो ये 2-3 पार्ट हमारे पास हो चुके हैं। आगे आते हैं। एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। जो खर्चे दिए गए हैं उस काम को कुछ ना कुछ का रेशियो दिया जाएगा ताकि हम उसको बंटवारा कर लेंगे। पहला खर्च हमारे पास दिया गया है सैलरी एंड वेजेस का, जिसमें कि शोरूम में जो खर्च करना है वो 2/3 शोरूम में खर्च होता है और वर्कशॉप में 1/3 खर्च होता है। तो वर्कशॉप में क्या काम होता है, एक ही काम होता है। क्या मिलता है वहाँ पर, सर्विस मिलती है। सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विस वहाँ दी जाती है। तो हमको 1/3 वहाँ दे देना है, बाकी 2/3 बच गया शोरूम के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि शोरूम के अंदर भी 2 अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट का काम हो रहा है। तो शोरूम के अंदर जो खर्चा आया है उसको भी बांटने का तरीका देना पड़ेगा। तो देखिए वहाँ क्या लिख रहे हैं लोग, आफ्टर सेल, हाँ, शोरूम इज मेड, शोरूम एंड सर्विस आफ्टर सेल इज मेड इन द वर्कशॉप। अच्छा, इन्होंने लिखा सेल ऑफ टू, तो पढ़ लिया हमने, सॉरी, यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग। सैलरी एंड वेजेस शोरूम के अंदर 2/3, वर्कशॉप में 1/3। सैलरी एंड वेजेस ऑफ शोरूम इज 1:3। ये जो रेशियो दिया है ये किसके लिए दिया है, ये दिया है टीवी और टेप रिकॉर्डर के बीच का रेशियो। इसका रेशियो क्या होगा, 1:3। तो पहले तुमको 2 हिस्से करने होंगे। जो भी हमारा सैलरी एंड वेजेस है इसके पहले 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा तो 1/3, ये सीधे वर्कशॉप में जाएगा। एक हिस्सा 2/3, ये शोरूम में जाएगा। शोरूम वाला जो हिस्सा है उसको फिर से 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। इसका 1 पार्ट और इसका 3 पार्ट करने वाले हैं। ये जाएगा टीवी के लिए और ये जाएगा टेप रिकॉर्डर के लिए। यहाँ तक क्लियर आपको? यही समझने की जरूरत है वो कि बंटवारा कैसे करना। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर चैप्टर पूरा का पूरा खत्म आपके लिए। आज ही ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें बेसिक यही 2 पॉइंट आगे पीछे घुमा करके आएगा। कुछ नए इसमें आपको कंसेप्ट नहीं मिलने वाले हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ही, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ही हमारा मेन कंसेप्ट इसके अंदर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट है रेंट एंड वर्कशॉप का। ये हम इस पर देख रहे हैं, रेंट एंड वर्कशॉप का पॉइंट। तो इसमें क्या है, 500 पर मंथ है ये वर्कशॉप के लिए, और रेंट ऑफ शोरूम इज अलोकेटेड इक्वली इन बोथ डिपार्टमेंट। तो जो भी रेंट होगा 500 महीना अपने सिरे से अलग कर देना है। वो कहा जाएगा वर्कशॉप वाले, मतलब सर्विस आफ्टर सेल डिपार्टमेंट में। और बच गया जितना रेंट हमारे पास, अब उस रेंट को हम 2 भागों में बांटेंगे, टेलीविजन के लिए अलग और टेप रिकॉर्डर के लिए अलग, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है जो आपको बताना चाहूंगा मैं। इसमें देखिए, अब नीचे आएंगे तो पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इसके अलावा कोई ऐसा खर्चा मिलता है जिसका कि आपको रेशियोज नहीं दिया गया है, तो जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बनेंगे हमारे पास उसको हम सेल्स रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। सेल्स रेशियो कैसे मिलेगा वो नीचे दिया रहेगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द हाफ ईयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, हाफ ईयर। अब ये रेंट वाला जो खर्चा था ना, 500 रुपये महीने का, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 500 × 12, 6,000 रुपये रेंट का होता है, वो अलग कर देते हैं। कहाँ के लिए, वर्कशॉप के लिए। तो सर्विस आफ्टर सेल डिपार्टमेंट में 6,000 का रेंट शो कर देते हैं। लेकिन ये अकाउंट्स हम बना किसके रहे हैं, हाफ ईयरली अकाउंट्स बना रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, रेंट जो देना है 500 रुपये पर मंथ, वो 6 महीने के लिए ही देना है। तो 500 × 6 मंथ यानी 3,000 रुपये। तो सिर्फ 3,000 रुपीज़ ही हमारा उधर जाएगा, सर्विस आफ्टर सेल में जाएगा। बाकी का जो रेंट बचता है वो हमारा शोरूम में खर्च में जाना जाएगा। तो अभी देखिए, हाफ ईयरली के बनाने के बाद क्या करना है, सो दैट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस पीरियड मे बी फाउंड विदाउट विद द फॉलोइंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये हटा देता हूँ मैं इसको पहले। हम्म, चलिए इसमें आते हैं हम लोग। टेलीविजन का खर्चा ये हमको दिया, परचेस दिया गया है, सेल्स दिया गया है। एक मिनट में यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, 25 में हमारे पास 3 रख दिए गए हैं।
टेलीविजन का दिया परचेज, सेल्स भी दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है। तो ये तीनों जो आइटम है वो तो डायरेक्टली हमारे पास वहाँ आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग पेज जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग पेज के अंदर, उसमें डायरेक्टली ये तीनों पुट अप कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो खर्चे बचेंगे हमारे पास सैलरी वेजेस का, रेंट का, सन्डे एक्सपेंस का, इसको हमको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 27,000 प्रॉफिट आ रहा है। तो हम देखते हैं इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना कितना आता है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लाइन खींच लेते हैं अपने लिए जरा ब्लैक पेन से। तीन डिपार्टमेंट है, पहले इसको हम बीच से बांट लेते हैं जरा। एक और कर सकते हैं हम लोग टोटल के लिए, पर वो हमारी शीट बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम इससे हमारा काम चल जाएगा। टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास। पर्टिकुलर्स ए बी सी। आप इसको चाहें तो टीवी, टेप रिकॉर्डर और यहाँ सर्विस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही लिख देता हूँ मैं, टीवी, टेप रिकॉर्डर और सर्विस। अब देखिए जो डायरेक्टली गिवन है हम वो पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला डायरेक्टली गिवन क्या हमारे पास है, परचेज हमारे पास डायरेक्टली गिवन दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, वो हम निकाल के रख लेते हैं। परचेज कितना है, 147 1965, 147 1965। सेल दिया हमारे पास, सेल्स कितना है, 1,50,000 1,25,000 बाई सेल्स 1,50,000 1,25,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया हमारे पास एबीसी का, 60,000 20,000 45,000। 60,000 20,000 45,000 रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट कुछ और दिया है इसमें डायरेक्टली। कभी खर्चे को बांटने हैं, पहले हम क्या करते हैं, जीपी या जीएल जो भी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारे पास सामने आएगा, पहले हम वो देख लेते हैं जरा कितना कितना आ रहा है। चलिए इसको समराइज करते हैं ताकि जीपी निकाल सके हम लोग। यहाँ 147 है, वहाँ कितना आ रहा है, 1.5 और 60, ये हमारे पास आ जाएगा। पेन चेंज कर लूँ मैं जरा सा, 2,10,000 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी लिख लेंगे 2,10,000। ठीक है, यहाँ 90 और यहाँ कितना है, 1,20,000, तो यहाँ 1,20,000 आएगा। यहाँ देख लो 65 है, वहाँ कितना है, हाँ 25 5 30, यहाँ 70 है। तो हमको तीनों में प्रॉफिट आ रहा है, 1,20 और ये 70। तो हम यहाँ निकाल देंगे अगर, टू ग्रॉस प्रॉफिट, इस पर कैलकुलेट कितना है, 53 और 10 63। यहाँ ये 30,000, यहाँ ये 5,000। हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इस तरफ, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना कितना आ गया, 63,000 30,000 और यहाँ 5,000। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखने वाले हैं खर्चे जो हैं उसको हम बांटने का काम कर रहे हैं। तो हमको क्या क्या करना होगा, नीचे वर्किंग नोट वगैरह वही बनाना होगा। ठीक है, तो हमारे पास खर्चे हैं क्या क्या, वो पहले लिख लेते हैं जरा सा हम। टू सैलरी वेजेस, टू रेंट, टू सैलरी वेजेस, टू रेंट, टू सैलरी एक्सपेंस। सैलरी वेजेस कितना है, 48,000 12,000 और एक्सपेंडिचर में है 11,000 41,000 12,000 और टू सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ जाता है 11,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट स्टार्ट करने के लिए हम इसको यहाँ, सॉरी, पहला वर्किंग नोट बनाने जा रहे हैं हम लोग।
ये किसके लिए बनाएंगे हम लोग? एलोकेशन ऑफ सैलरी वेजेस। कितना दिया हुआ है? 48,000। ठीक है, रेशियो देख लेते हैं क्या करना है हमको। सैलरी वेज की अगर हम बात करेंगे तो रेशियो में बस दिया हुआ है शोरूम में 2/3, वर्कशॉप में 2/3, याद है आपको? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे करते हैं शोरूम वर्कशॉप, यहाँ 1/3 ऑफ 48,000 रुपीज। ये डायरेक्टली कितना? 16,000 हो गया। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ आते हैं 2/3 इंटू 48,000 रुपीज। ये कितना आएगा? 32,000 रुपये। ठीक है, अब इस 32,000 को हमको फिर से डिवाइड करना है, तो हम क्या करने वाले हैं? 32,000 डिवाइड करने को फिर 1:3 का रेशियो दिया हुआ है। तो भैया जो टीबी वाला डिपार्टमेंट है वहाँ जाएगा 32,000 इंटू 1/1+3 यानी 4, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। और यहाँ हम बात करेंगे टेप रिकॉर्डर के लिए, उसमें जाएगा 32,000 इंटू 3/4 यानी कितना आ जाएगा? 24,000 रुपीज़। तो हमारे पास कितना अमाउंट हो गया टोटल जो हमको बांटना है? वहाँ जो ऊपर लिखना है, एक ये 8,000 के 24,000, और एक हम यहाँ पर है 16,000। ये तीन अमाउंट ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बात करते हैं ना। यहाँ पर आ गया 8,000 रुपीज़, यहाँ आ गया 24,000 रुपये, यहाँ आ गया 16,000, टोटल मिला के 48 हो गया। ठीक है, अब हम रेंट के बारे में देखने जा रहे हैं। रेंट के बारे में क्या कहा है कि रेंट को बांटना है 500 रुपये पर मंथ, वर्कशॉप में डायरेक्टली एलोकेट करना है, बाकी जो बच जाएगा उसको इक्वली हाफ हाफ कर देना है। ठीक है, रेंट है कितना? 12,000 रुपये का। हमने क्या कहा? 500 रुपये हर मंथ देना है, और कितने महीने के लिए देना है? 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि अकाउंट 6 महीने के लिए बन रहा है। अदरवाइज हम इसको 1 साल का करते तो 500 गुने 12 यानी 6,000 एलोकेशन होता वर्कशॉप वाला डिपार्टमेंट में। बट अभी सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 500 इंटू 6 यानी 3,000 का एलोकेशन होगा वर्कशॉप डिपार्टमेंट में। तो हमारा वर्कशॉप डिपार्टमेंट ये वाला है, इसमें हम डालने जा रहे हैं 500 गुने 6 यानी 3,000 रुपये, यहाँ आ गया। अब 12,000 रुपये टोटल थे, उसमें 3,000 रुपये हटा दिए तो बचा कितना? 9,000। 9,000 कैसे कैसे बटेगा? टीवी और टेप रिकॉर्डर दोनों में हाफ एंड हाफ डालना है, तो 45 यहाँ 45 वहाँ। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं 4,500 इधर 4,500 इधर। अब बच गया सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंस को बांटने के लिए क्या कहा गया था, मैं फिर से दिखाता हूँ। सेल्स रेशियो में बांटना है, जो यहाँ लिखा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये वो कैसे बांटना है? सेल्स के हिसाब से बांटना है। ठीक है, तो अब इसके सेल्स का रेशियो को पता होना चाहिए। सेल्स का रेशियो देखते हैं जरा हम लोग, यहाँ क्या रेशियो है? 1,50,000 1,25,000 सेल्स का रेशियो है। तो अगर हम इसको नीचे लेके चलते हैं एलोकेशन करने के लिए, यहाँ हम वर्किंग नोट बनाते हैं अपना नया। वर्किंग नोट नंबर 3 है या 2 भी? 3 है, चलिए इसमें बात कर रहे हैं, नहीं 2 ही है शायद। एलोकेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना दिया गया हमारे पास? 11,000 रुपये दिए गए हैं। सेल्स रेशियो क्या है? A to B to C। सेल्स रेशियो कितना दिया गया? 1,50,000 1,25,000। इसको आप काटेंगे तो कितना कटेगा? 1:4:6। तो रेशियो आ जाएगा 6:4:1। 6 4 1 10 और 6 4 10 और 11। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल जो हमको निकालना है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए के लिए कितना आ जाएगा? 11,000 इंटू 6/11। ये देखिए आप 1,000 आएगा, 6,000 इस पे आ जाएगा ए में। बी के लिए आ जाएगा 11,000 इंटू 4/11, ये आ जाएगा 4,000। और सी के लिए आ जाएगा 11,000 इंटू 1/11, ये आ जाएगा 1,000 रुपये। इसको हम लेके चलते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ तक चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ज़रूर एक बार, ताकि सर ये दिक्कत आ रही है, मैं उसको फिर से दोबारा उस क्लास को या उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन नहीं आ रहा।
यहाँ आ गया 10,000, यहाँ गया, सॉरी मिस्टेक हो गया ना, ये 6,000 है एक्चुअली में, 6,000, 4,000, 1,000, तीनों खर्चे बांट लिए। एक बार और देख लेते हैं कुछ और खर्चा बचा हमारे पास। रेंट हो गया, सारे एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट तो खैर खर्चा नहीं है, वो तुमको वहाँ अपने आप आ जाएगा 27,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा सारा खर्चा पूरा हो चुका है। हम इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि फाइनल इसको हम जोड़ के समाप्त कर पाए। अब तो पहले हम एक लाइनिंग कर ली, इसको हम डालना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 63 इधर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 8 तो ये ज़्यादा आ रहा है, 63 यहाँ कर लेते हैं हम लोग। इधर देखिए 24,000, 4,000, 4, 6, 8,000, तो 32,000 का यहाँ 30,000 ही आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख लेते हैं 32,500। 24, 4, 28, 32,500 यहाँ पर आ जाएगा 32,500। इधर देखिए 5,000, ये इधर कितना है 16, 3, 19, 19 एक 20,000, यहाँ 20,000 रुपये इसमें आ रहा है, तो यहाँ भी 20,000 रुपये डाल दिया हमने। अब देखिए प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, लॉस कहाँ आ रहा है, वो देख लेते हैं हम लोग। टू नेट प्रॉफिट 63 में हटाते हैं हम लोग, 6, 4, 10, 10 और 8, 18, 18,000 घटाते हैं पहले। अब 63 में से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 3,000 गया 15, 45, 45 अंदर आ गया, उसके बाद 500 और जाएगा तो 44,500। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें तो खैर लॉस आएगा भाई, नेट लॉस कितना आ रहा है इसमें, यहाँ 0, 2,500 रुपये का इसमें लॉस हो रहा है, और 5,000, 20,000, 15,000 का यहाँ लॉस हो रहा है। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा नुकसान हुआ वो देख लीजिए एक बार आप। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 44,500 माइनस 2,500 जो यहाँ लॉस हुआ, माइनस 15,000, ये कितना फिगर आता है वो देख लीजिए। 44,500 में से 2,500 हटाएंगे, 42,000 बनेगा, सॉरी 42,000 बचेगा, 42,000 से 15,000 और जाएगा तो 27,000 बचेगा, ये आएगा 27,000 रुपये। और ये वही अमाउंट है जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था। देखिए एक बार प्रॉफिट कितना आ रहा है, 27,000 रुपये आ रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपको बाकी जो मैच करानी मैच करा लीजिए। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 और इसके 30,000 ग्रॉस जीपी हमने निकाल लिया था पहले ही। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 44,500, नेट लॉस में आ रहा है 2,500 रुपये, और नेट लॉस सी का आ रहा है 15,000 रुपये। तुम्हारा क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। मैं एक बार इसको फिर से समरी कराता हूँ जरा। हमने क्या किया, हमने 3 डिपार्टमेंट के अलग अलग कॉलमनर फॉर्मेट में अपना वो बना लिया, बॉक्स बना लिया, ताकि हम उसके अंदर एंट्री कर पाएंगे। ए बी सी के लिए तीनों जगह 3 कॉलम लेफ्ट साइड में, 3 कॉलम राइट साइड में बनाने पड़े हमको। जो भी खर्चे लेफ्ट साइड में थे उसको हमने तीनों कॉलम में बांट लिया, जो भी इनकम आ रही थी उसको हमने तीनों कॉलम में अलग अलग शो कर दिया। परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ये 3 आइटम ऐसे थे जो हमको पहले ही एग्जाम में क्वेश्चन दिए हुए थे, तो उसमें वो कुछ भी करना नहीं पड़ा। हम डायरेक्टली परचेज को यहाँ मैंशन कर दिया है, ये हमको निकालना नहीं पड़ा, ये हमने खुद ही कर लिया अपने यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट में जो पेन देख लेता हूँ अच्छा सा। हाँ, ये हमने अपने आप दिया हुआ था, ये हमने खुद ब खुद उठाया और वहां से निकाल के रख लिया। ये गिवन था, ये गिवन था, तो हमने पहले क्या निकाले, ये निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये निकालने के बाद डायरेक्टली नीचे टाइप हो गया। अब हम इसके बाद जो खर्चे आ रहे हैं, अब हम उस पर ध्यान लगाने जा रहे हैं। खर्चों को हमको बांटना था, उसके लिए क्या करना पड़ा, अलग अलग रेशियो के हिसाब से खर्चों को एलोकेट करना पड़ा। वो रेशियोज हमको 2 जगह दिए हुए थे और एक जगह हमको निकालना पड़ा। कौन सा रेशियो को निकालना पड़ा, सेल्स रेशियो। ये जो एक्सपेंडिचर है सन्डे एक्सपेंडिचर, इसको बांटने के लिए क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन ने कहा कि सन्डे एक्सपेंस बांटने के लिए आपको सेल्स के हिसाब से बंटवारा करना होगा, लेकिन सेल्स का रेशियो अलग से लिखित नहीं था हमको सेल्स दिया गया था, तो हमने सेल्स के हिसाब से आपस का रेशियो निकाल लिया, जो कि हमारा 6:4:1 आया था। हमने उस बेस पे 11,000 को बांट लिया। सैलरी और रेंट का एक्सपेंडिचर हमने कैसे बांटा है, ये हमने नीचे वर्किंग नोट में अच्छे से देखा है, इसको देखिएगा, समझिएगा आप। अगर कहीं कोई इशू आती है इस क्वेश्चन के अंदर या इस कंसेप्ट के अंदर या एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इसमें दिक्कत आपको आती है, तो फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज के मैं वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लेके आएंगे कुछ और क्वेश्चंस, उसके बाद हम अलग अलग चैप्टर के हिसाब से इस तरह से करते जाएंगे। अगर कोई खास चैप्टर आपको करना है
कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ब्रांच या सिंगल एंट्री, वैसे तो मैं और चैप्टर्स लेके इसके अंदर भी आऊँगा, प्लेलिस्ट में डालता जाऊँगा। बट अगर आपके पास कोई खास चॉइस है, कोई खास क्वेश्चन या कोई खास चैप्टर में डिफिकल्टीज़ हैं, आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताएं, मैं उसके आराम से काम करना स्टार्ट करूँगा। आप चाहें तो ये मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ अपना नंबर दे दे रहा हूँ ताकि आप मुझे यहाँ बता पाएँ फाइनली क्या होना है। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आती है आपको तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, मैं जो उपाय वो आपके लिए करूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।